सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें लगता है कि हम हर समय हमें कोई ना कोई देख रहा है। एक चीज सोचो, अगर इस समय आप इनविजिबल हो जाओ, आपको इस समय आ जाए कि दुनिया में कोई भी आपको नहीं देख सकता, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी कर, nobody can see you, nobody can see you। मतलब कोई देख नहीं सकता है कि आप सुंदर लग रहे हो, कोई ये नहीं जानता कि आपका वेट ज्यादा है, कोई ये नहीं जानता कि आपकी हाइट छोटी है, कोई ये भी नहीं जानता कि आप डेलॉयट में काम करते हो बिकॉज आप दिखते नहीं ना, कोई ये नहीं जानता PwC में बिकॉज आप दिखते ही नहीं हो, कोई ये नहीं जानता कि आपका घर छोटा है, कोई ये नहीं जानता आपका घर बड़ा है बिकॉज आप दिखते नहीं हो। अगर आप नहीं दिखते हो तो बेसिकली आपके अंदर कुछ भी पाने की जो खुशी है, और अगर वो दूसरों से लिंक्ड है या कुछ ना होने का दुख है जो कि इसलिए है कि दुनिया मुझे देख रही है, उनको पता है कि मेरे पास नहीं है, वो चला जाएगा, इट विल बी ओवर। You will realize कि half of your tensions and miseries and problem is because you feel if you are being seen, you are being compared. The moment you know कि आपको कोई देख ही नहीं सकता है, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप अपने में हो जाओगे, तब आपका फोकस पता है क्या होगा? अब तो मुझे कोई देख नहीं सकता, मतलब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं जो चाहे खा सकती हूँ, जो चाहे पहन सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ, nobody can see me। इसका मतलब अगर मैं PwC, Deloitte, TCS, HCL, KPMG कहीं पर भी हूँ तो मुझे कोई नहीं जानता कि मैं उसमें हूँ, तो अब मतलब मैं इसलिए खुश नहीं हो सकती बिकॉज लोगों को लगेगा कि मैं वहां पे हूँ। अब तो मैं वही काम करूंगी जिसमें एक्चुअली खुश होती हूँ, बिकॉज nobody is gonna say ना, nobody is gonna judge you, nobody is gonna compliment you, wow you're in Big Four, nobody will compliment you। तो क्योंकि अब कोई कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं कर सकता है, ना ही कोई आपको बुरा कह सकता है, तो now you'll be doing things because you are happy। You will leave something because you're not happy। अब आप अपने लिए जीना शुरू करोगे। अब आपके अंदर थॉट चला जाएगा कि मैं बहुत अमेजिंग हूं या मैं कुछ भी नहीं हूं। अब आपका थॉट चेंज हो जाएगा इस थॉट के साथ कि मैं किसमें खुश हूं और क्या मुझे परेशान कर रहा है। जिसमें मैं खुश हूं मैं करूंगी, जो मुझे परेशान कर रहा है मुझसे दूर हो जाऊंगी। सो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी, देन आई रियलाइज कि रियली अब मैंने कुछ लिखा था जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, प्लीज लिसन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When we forget that what I have is also a dream to so many, ask them and you will know. We stop being grateful for whatever is functioning so well in our lives. It is crucial to remind us of every day of all things we have, because if they were not, then life would have been so much more miserable as we think ours is, even more miserable than what we think it is if we didn't have what we have in our lives. We also forget to lay down a central purpose to our life, and that is why our thoughts and actions are taking us in all directions. I will decide on my central purpose, and so will you. With love, one. So basically the thing is, लाइफ का सेंट्रल पर्पस होना जरूर। सेंट्रल पर्पस का मतलब बेसिकली होता क्या है? सेंट्रल पर्पस का थोड़ा उसको पास लाते हैं, थोड़ा सा लाइफ का सेंट्रल पर्पस होना जरूरी है, व्हिच मींस व्हाट, हाउ डू यू एक्चुअली लुक एट योर लाइफ। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सोच लो कि आप इनविजिबल हो, लोग आपको नहीं देख सकते हैं, तो आप शायद उस पर्पस के बहुत करीब पहुंच जाओगे। मैं आपको नहीं बताऊंगी, आई विल नॉट टेल यू कि व्हाट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ योर लाइफ। You will yourself know if you believe that there is nobody who can see you. Half of our decisions, half of our choices, half of our problems because we feel people are seeing us. And we have to be a certain way so that everybody is okay and we are okay. With that, signing off. I hope it helped. Bye. Take care. Lots of love to all of you.